हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। हमने अभी तक 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so question number 7, you have given here a figure which is HOPE, hope। आपको एक पैरेललोग्राम यहाँ पे given है and you have to just find out the value of x, y and z। Okay, and mention the properties also according to the question. The adjacent figure of a hoop is parallelogram. Find the angles measure x, y and z। Okay, adjacent figure HOPE is a parallelogram। आपको पास में एक फिगर दे रखा है HOP जो कि parallelogram है। So find the angles measure x, y and z। आपके x, y and z जो है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। State the properties you use to find them। आपको वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे बतानी है कि उनको फाइंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं आपके पास y इज इक्वल्स टू 40। y जो है आपका वो 40 हो जाएगा, y जो है आपका 40 हो जाएगा। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास में z n फॉर्म होता है तो उसके अंदर आपका क्या होता है, एंगल इक्वल हो जाता है। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल। जहां भी जेड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, मेंशन करना है वहां पे आपको आंसर 7। y आपको मिल चुका है 40, राइट। सो यहां से आप जेड निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, हमारे पास जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल होता है, उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो एंगल HOP प्लस एंगल PO। ठीक है, प्लस एंगल 70 लिख देते हैं। आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई अल्फाबेट नहीं दे रखा है आपको, तो डायरेक्ट आप 70 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे है आपके पास, फिर से देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। वही मैंने किया है HOP, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। सो यहाँ पे आपके पास HOP is equals to 180 minus 70 which is 110। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 110। ठीक है, जब आपके पास HOP की वैल्यू आ चुकी है, हमें पता है कि this one is equals to this one, opposite angles of a parallelogram are always equal। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, x is equals to 110 opposite एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पे आपके पास आया है दिस वन इज 110, y आपके पास वैल्यू मिला था 40। ओके, y की वैल्यू आपको मिली 40 डिग्री। सो आपको पता है कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल जो होता है आपके पास, उन तीनों का इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास। मैंने आपको बताया था पहले भी। सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, ट्राइंगल HOP, हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करने वाले, राइट। तो यहाँ पे आने वाला है z प्लस 110 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे आप निकाल सकते हो z प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 विच इज 30 डिग्री। ओके, सो जो भी आपको निकालना था हमने सबसे पहले फाइंड किया है y इज इक्वल्स टू 40। आपको कैसे मिला ये, बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। नेक्स्ट आपको मिला है HOP आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकाली। आपको जैसे सुटेबल लगता है, अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, पहले z निकाल दे सकते हो, अगर तो पहले z निकाल के फिर आप
आप लास्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे आपको पॉसिबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि पहले आपको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो आपके लिए इजी होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 110 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है z। z के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल के अंदर है जो कि हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो वहां से आप z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर द पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पे फिगर दे रखी है गन्स एंड रन्स मींस GUNS एंड RUNS, इससे दो पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। लेंथ आर इन द सेंटीमीटर, लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। x और y की वैल्यूज आपको फाइंड करनी, लेंथ दे रखी है, दैट मीन्स इस बार आपसे एंगल नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ साइड्स वहां पे पूछी गई है, राइट। तो फर्स्ट है आपके पास गन्स, फर्स्ट वन इज गन्स, guns, this one is 3y minus 1, 18, 26, 3x। ओके, ये आपको गिवन। अब आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होगी। साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3y minus 1 is equals to 26। y अपोजिट साइड से आपकी, अपोजिट साइड से यहाँ पे, सो आपको मिल जाएगा 3y is equals to 26 plus 1, this will be 3y is equals to 27, so y is equals to 27 divided by 3, right? 3 9s are 27, so what will be the value of y? 9। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप x की वैल्यू भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, 3x is equals to 18। सेम रीजन होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट मेथड से कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 6 आर 18, सो x is equals to 6, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है, x की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहती हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाले, सबसे सिंपल एंड इजी। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है रन्स। वन इज रन, ओके। इसमें आपको डायगोनल्स दे रखे, अगर डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज आपको अगर याद है तो क्या करता है, इट बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। अब इक्वल पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए, दिस विल बी 16x plus y, this will be 20 and y plus 7, this will be 20। ओके, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अगर डायगोनल्स की बात की जाती है तो वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब दोनों पार्ट जो है वो आपके इक्वल होंगे, आप उनको इक्वल रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x प्लस y जो है आपका वो इक्वल है 16 के। क्यों इक्वल है आपका, बाइसेक्ट एंगल, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए उसके क्या होंगे, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 आप यहाँ पे पुट कीजिए, इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, सेम आप प्रॉपर्टी करने वाले, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देन यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, दैट मीन्स 13। y की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हो, राइट। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16,
So x plus 13 is equals to 16. X equals to 16 minus 13, that means 3. So x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 13 होगी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. इन द अबव फिगर बोथ RISK and CLUE आर द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे एक फिगर आपको दे रखी है, एक बड़ी फिगर दे रखी है जिसके अंदर 2 पार्ट्स कर रखे हैं. एक का नाम दिया गया है RISK, रिस्क, एंड सेकंड वन इज क्लू. सेकंड वन इज क्लू, CLUE. उससे आपको फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ x. उससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. Okay, this one is RISKCLUE. Is it clear? 2 पार्ट्स उसके कर रखे हैं, रिस्क एंड क्लू. इसके बाद में आपको दे रखा है k की वैल्यू इज 120 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड दिस इज गिवन 70. या आपको दे रखा है 70. x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट? x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. यहाँ से आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? इक्वल होता है. तो यहाँ से आप ये 70 है तो दिस पार्ट अच्छे से देखोगे आप, यहाँ पे इसको आप ओ ले सकते हो. सो हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसको मैं सेपरेट आउट कर देती हूँ. सो दिस इज OES. आपको ये वैल्यू पूछी गई है. अगर 70 है तो आपका ये पार्ट भी 70 होगा. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ये होगा आपके पास 70 डिग्री. अगर आपको ये एंगल पता चल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सम प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हो. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. वहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये एंगल चाहिए. आपको पता है कि दिस वन, इफ दिस वन इज 120 सो दिस वन इज आल्सो 120 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आपको पता है कि ये अगर y है तो ये एंगल भी y होगा. ये हुआ क्लियर? अगर ये y है तो आपका ये पार्ट जो है वो भी y ही होने वाला. अपोजिट एंगल इक्वल है. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 120 plus 120 plus y is equals to 180 degree is equals to 360 degree is equals to 360 degree. Sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree, right? तो यहाँ से 360 निकाल सकते हो. This will be 240 plus 2y is equals to 360. So here you will get 2y is equals to 360 minus 240. So 2y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री. y is equals to 120 divide by 2. 2 6 are 12. Okay, so y की वैल्यू आपके पास 60 आ चुकी है. ये 60 आ गया. अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू. x plus 60 plus 70 is equals to 180 डिग्री. क्या लिखोगे यहाँ पे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा x plus 130 is equals to 180. So x equals to 180 minus 130 degree. So what will be the value of x? X equals to 50 degree, right? X की जो value आपके पास वो 50 degree आ जाएगी. So only 3 questions are remaining from exercise 3.3. Question
number 10. Explain how this figure is a trapezium. You have given here a figure. You have to identify is this a trapezium or not. ठीक है, identify करना है कि वो trapezium है कि नहीं है. So which of its two sides are parallel? अगर वो trapezium है तो उसकी कौन सी sides आपकी parallel होने वाली है? You know that the trapezium means whose one pair is पैरेलल, जिसका एक पेयर जो होता है आपका वो पैरेलल होता है, उसके बाद ही आप उसको क्या बोल सकते हो, ट्रेपेजियम. तो आपको यही फाइंड करना है कि इज दिस क्वाड्रिलेटर व्हिच इज गिवन टू यू इज अ ट्रेपेजियम और नॉट, और व्हिच वन पेयर इज पैरेलल. ओके, सो यू आर गिवन हियर अ फिगर which is KLMN. KLMN. This one is 100. This one is 80. ठीक है, this one is 100. This one is 80. And according to the property of a parallelogram, you know that. According to the property of a parallelogram, you know that the adjacent angles of the sum of adjacent angles of a quadrilateral is 180 degree. ठीक है, of a parallelogram is 180 degree, not a quadrilateral. वो 180 डिग्री होता है. हाँ, हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल सकते हैं आपको, क्योंकि रेक्टेंगल का भी क्या होता है 180 डिग्री होता है. ओके, एंड आपका स्क्वायर का भी 180 डिग्री होता है. सो हम बात कर लेते हैं आपकी पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम है या नहीं वो हम बात करते हैं. सबसे पहले आप ये प्रूव करने वाले हो दिस इज पैरेललोग्राम और नॉट. ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 100 प्लस 80 विच इज 180 डिग्री. सो ये हो जाता है आपका एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल 180 आ रहा है, इसका मतलब दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. ये आपका एक पैरेललोग्राम हुआ. इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइंस, कौन से पेयर जो है आपकी वो पैरेलल होने वाले हैं. इसके अंदर पैरेलल क्या होंगे, अपोजिट साइड्स. ये आपकी अपोजिट साइड्स दे रखी है. दैट मीन्स आपका ये वाला भी 100 होने वाला है, दिस विल बी 80 डिग्री. ओके, एंड अपोजिट है आपका, इसका मतलब है दिस NM is parallel to KL. NM is parallel to KL. ये दोनों आपके पैरेलल होंगे. ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं आपके पास. पैरेलल क्या होता है, अपोजिट एंगल के साइड. ओके, सो अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर जो आपको वो ट्रेपेजियम क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको पता चला कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना था. एंड यू नो दैट every parallelogram, you know that the parallelogram can be a trapezium but trapezium can never be a parallelogram. ठीक है, आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसको आप ट्रेपेजियम बोल सकते हो, बट ट्रेपेजियम आपका कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है. सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड एंगल C. आपको एंगल C फाइंड करना है. इफ AB इज पैरेलल टू DC. एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD. हमें बोल रखा है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है और आपको एंगल C फाइंड करना है. यहाँ पे आपको दे रखा है 120 डिग्री. अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है एंड आपको बता रखा है फाइंड द एंगल ऑफ C ओनली. C एंगल आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या करने वाला है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या होता है कि आपके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा. सो ये होगा आपके पास में x, इसको सपोज कर लेते हैं. सो एंगल x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका adjacent angles is a 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 60 डिग्री. x की वैल्यू जो है वो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Find the measures of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर आपके पास में SP जो है वो RP के पैरेलल होता है
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड S। ठीक है, R की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको P और S की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, SP is parallel to दिस वन। ओके, एंड यहाँ पे आपको इस साइन दे रखा है राइट एंगल का, वैल्यूज फाइंड करनी है एंड मोर देन वन मेथड। इफ यू फाइंड एंगल R इज द मोर देन वन फाइंड मेथड टू फाइंड एंगल P। तो आपको ये बताना है कि एंगल P के लिए आप कितने मेथड्स ट्राई कर सकते हो। ओके, ये आपके पास है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 प्लस 90, दिस विल बी 220, दिस विल बी 220। अब 220 है आपके पास, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट यहाँ पे वन साइड आपको पैरेलल दे रखी है, दिस वन एंड दिस वन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो आपकी ये साइड्स क्या हो सकती हैं, एडजेसेंट क्या होंगे आपकी 180 होगा इन दोनों का सम। हमें ये दो साइड आपको पैरेलल नहीं दे रखी है, इसलिए इन दोनों का सम जो है वो 180 नहीं आ रहा है। ओके, बट आप इन दोनों को 180 कर सकते हो, राइट। ये अगर 130 है आपके पास, तो 130 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, सो वन एंगल P जो है वो 180 माइनस 130, दिस विल बी 50 डिग्री। ये आपके पास 50 डिग्री हो जाएगा। सेम आप फाइंड कर सकते हो एंगल S प्लस एंगल 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा एंगल S इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री का। इज इट क्लियर? आप इन सबका सम भी निकाल सकते हो, 360 90 90 180 एंड 180 इक्वल्स टू 360, सबका सम जो है वो 360 होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका वो हम करने वाले हैं योर नेक्स्ट वीडियो। सी यू।